भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जुबान ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जहां पर अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। शब्द यदि चाहे तो अमृत बनकर जीवन दान दे सकते हैं या फिर घृणा का विष बनकर पूरे जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाना कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पसंद करना व प्यार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें फूल पसंद होता है वो फूल को तोड़कर अपने पास रख लेता है, पर जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ते नहीं हैं बल्कि उसकी देखभाल करते हैं। मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जा सकता है, बल्कि मूल्यवान तो वो है जो पचाया जा सकता है, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। इसलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखिए। खाली हाथ ही रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ। प्रेम करो तो मीरा जैसा, प्रतीक्षा करो तो शबरी जैसी, भक्ति करो तो हनुमान जैसी और शिष्य बनो तो अर्जुन जैसी। फकीरों की पनाह में बैठा कीजिए, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ ना बिगड़ने दूंगा। कुछ नेकियां ऐसी भी होती है जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। खामोशी से नेक काम कीजिए तो दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। बड़ों के पास बैठने के दो फायदे तो हो जाते हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और बड़े कभी बूढ़े नहीं होते। जो ज्ञानी होता है उसे तो समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे तो वक्त ही समझाता है। कभी कभी मुश्किल फैसले पूरी जिंदगी को आसान बना देते हैं। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बन सकता है। वक्त का काम तो गुजर जाना ही है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता गुलाब है। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे सुखी है, दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, जब आपका परिवार, आपके दोस्त आपको समझने लगे। फिक्र, ख्याल व इज्जत देने वाले लोग नसीब से मिलते हैं, उनकी कदर किया कीजिए। फीके ना पड़े कभी आपकी जिंदगी के ये रंग, हमेशा मुस्कुराते रहो आप अपनों के संग। प्रसन्नता अनमोल खजाना होता है, छोटी छोटी बातों पर इसे लूटने ना दे। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाए। दुनिया की पसंद तो हर रोज बदलती रहती है। जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है वही लोग आपकी कामयाबी भी पहचानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही हो। जो आप मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा उसे कल महंगे दामों पर अफसोस खरीदना ही पड़ेगा। मेहमान उसके घर नहीं आते जिसका मकान अच्छा हो, मेहमान तो उसके घर आते हैं जिसका मन अच्छा हो। झुकने से रिश्ता गहरा हो जाए तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हर चीज वही मिल सकती है जहां वो खोई है, परंतु विश्वास वहां कभी नहीं मिल सकता जहां एक बार खो जाए। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है।
समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ मछली ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ पैर गीले करते हैं और तैरते हैं, तो कुछ लहरों का आनंद उठाते हैं। जिंदगी भी समुद्र की तरह ही है। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता तो होती है विचारों में, यह आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखिए, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। किसी के पद चिन्हों पर चलना तो आवश्यक है, पर अपने पद चिन्ह बनाना परम आवश्यक है। ये सदा याद रखना कि उदार बनो और खुद का इस्तेमाल मत होने देना। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने देना। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर खुद की आवाज मत होने देना। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण के भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें कर्म के अनुसार ही फल दिया। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।